हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, इन दिनों एक बहुत ही कॉमन डाउट आप लोगों के मन में आया हुआ है। आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों की एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर कंप्लीट मैं आपको डेप्थ के अंदर बात करूंगा। देखो, हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको इस वीडियो के अंदर कड़वी लग रही हो, बट सच है और सच तो कड़वा लगेगा ही लगेगा। सो बिना समय वेस्ट के सबसे पहले बेटा देखो, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आपके फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इंटैक्ट रखिएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है बेटा वो रिजेक्ट हो जाती है। और उसके बाद जब आप प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे तो यहाँ पे भी क्या है, देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट 1 जो है वो लिखा हुआ है। अब जो है आपको कॉलेज के अंदर जो है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 भी देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कैसे करता कि अगर मुझे लेट्स से बीबीए करना है तो सबसे पहले बेटा मैं महाराजा सूरजमल को ही सबसे ऊपर रखूंगा। यहाँ पे मैंने किस ऑर्डर के अंदर डाला है, सबसे पहले मेरा जो फोकस रहा है वो रहा है आप लोगों की प्लेसमेंट्स। यहाँ पे आप अपना जो समय लगाओगे, लगाने के बाद आपको क्या रिटर्न में मिल रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे में प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने रखा है इन रैंकिंग्स को बनाते हुए। देन उसके बाद वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, वहाँ का कॉलेज का एक्सपोजर कैसा है, वो जो है उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों की प्रेफरेंसेस बनाई है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर कट टू कट माइंड में होनी चाहिए, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा एक एनवायरनमेंट नहीं आपको मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। आप सुबह टाइम से कॉलेज में जा रहे हो, देन उसके बाद आपकी जब छुट्टी होगी कॉलेज की, बिल्कुल ठीक छुट्टी के बाद ही आप जो है वो कॉलेज से बाहर आ सकते हो। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से आप लोगों की होती है, बट कहीं ना कहीं ये बच्चों को थोड़ा फ़ायदा भी जो है वो आगे लाइफ के अंदर कर रही होती है। तो सबसे पहले सूरजमल में डालूंगा बीबीए के लिए शिफ्ट 1। अब यहाँ पे अगर आप जो है शिफ्ट 2 के अंदर भी जो है एडमिशन लेने का सोच रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि प्लेसमेंट्स के अंदर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क जो पड़ता है वो सिर्फ क्लासेस की टाइमिंग्स का पड़ता है। शिफ्ट 2 की जो क्लासेस होती है वो आपकी 12 या 1 बजे जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, और शिफ्ट 1 की क्लासेस हमारी सुबह जो है वो 8 साढ़े 8 9 बजे तक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार प्लेसमेंट्स के अंदर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों ही बच्चे जो हैं वो साथ भी बैठ रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सूरजमल डाल रहे हो तो उसके नीचे ही दूसरे नंबर पे आप शिफ्ट 2 डाल सकते हो। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। देन थर्ड नंबर पे आप जो है यहाँ पे अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करना है तो आप फिर थर्ड नंबर पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस डाल सकते हो सूरजमल को ही। ठीक है, शिफ्ट 1 के लिए। और शिफ्ट 2 अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो उसके जस्ट नीचे फोर्थ नंबर पे आप शिफ्ट 2 भी डाल सकते हो। या फिर एक दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने शिफ्ट 1 के कॉलेजेस लगा दिए, फिर उसके बाद शिफ्ट 2 के कॉलेजेस लगा दिए, जो कि बहुत बच्चे करते भी, बट मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। फ़ायदा आप लोगों को जो देगा वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 साथ रख के ही आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। देन उसके बाद हमारा देखो भाई, मैंने उसके बाद रखा है अपना विप्स। ठीक है, जो हमारा विप्स कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है आपका आईपी यूनिवर्सिटी का, तो आप उसको रख सकते हो। देन उसके बाद मैंने महाराजा अग्रसेन डाला है। देन उसके बाद मैंने आपके जिम्स के जितने भी कैंपसेस हमारे पास अवेलेबल है, देखना जिम्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा रोहिणी सेक्टर 5 रिठाला के पास वाला जो है वो मैंने डाला है, फिर सेक्टर 3 वाला डाला है, फिर मैंने वसंत कुंज वाला डाला, और फिर मैंने जो है आप लोगों का क्या कहते हैं आपका विप्स कालका जी डाला है। एक चीज़ जो कड़वी अब मैं आप लोगों को बोलूँगा, यार देखो, मैं आपकी जगह होता या अगर मेरा छोटा भाई कोई फॉर्म भर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई ठीक है, तूने जिम्स तक डाल दिया, ये 8 नंबर तक की प्रेफरेंस लिस्ट में तूने डाल दिया, बस ठीक है। उसके बाद के कॉलेजेस डालना और ना डालना कोई फ़ायदा नहीं है। उससे लाख गुना बेहतर होगा कि आप यहाँ पे उसके बाद किसी सोल से पढ़ाई कर लो या आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर लो, क्योंकि इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे गीता रतन होगा, ये सारे, हालांकि गीता रतन जो बीएड के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, बट यहाँ पे जो है वो बीबीए के लिए मैं नहीं प्रेफर करूँगा। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि भाई टेक्निया से आप बीबीए परस्यू कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है भाई, प्लेसमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे एनवायरनमेंट आप लोगों को वैसा देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है आईपी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे आप लोगों ने जिम्स डाला, और अगर आप फिर भी बहुत बारीकी से देखो ना बेटा, तो महाराजा सूरजमल आ गया, विप्स आ गया, अग्रसेन आ गया। ठीक है, और जिम्स का जो है सेक्टर 5 वाला कैंपस आ गया, ये आ गया तो ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल भी मत्था मारने की जरूरत नहीं है, आप किसी और डायरेक्शन के अंदर चीजें देखो, क्योंकि प्लेसमेंट वैसी खास आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ठीक है, फिर
फिर भी जो है 7th नंबर तक, हमारे 8th नंबर तक जो हमारे कॉलेज सॉरी मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं, आपको उसके अंदर एडमिशन मिलता है, वेल एंड गुड है। इसके बाद अगर आपको जैसे ये आपका न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया तुगलकाबाद के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया जनकपुरी के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि भाई एक बार और सोचना इस बारे में, ठीक है, कि सही जगह आप एडमिशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी ये है कि भाई मुझे तो आईपी के अंदर ही पढ़ना है, कोई भी कॉलेज मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने 8th नंबर के बाद अपने घर की लोकेशन आप देख लेना जो आपके घर के पास पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर रैंकिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर उसके बाद रुक्मणी देवी कोई बच्चा देख रहा है तो भाई पीतमपुरा के आसपास, रोहिणी के आसपास, रिठाला के आसपास आप रहते हो तो रुक्मणी देवी आप जो है प्रेफर कर सकते हो। फिर द्वारका के अंदर कोई रहता है तो बेटा वो ट्रिनिटी देख लेगा, टेक्नी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद पीतमपुरा वाला जो स्टेशन हमारा नियर पीतमपुरा टेक्नी आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी आप कड़कड़डूमा जनकपुरी की तरफ अगर आप रहते हो तो आप फिर अपने लोकेशन के हिसाब से जो चीज़ें प्रेफर करना। हालांकि कॉलेजेस और भी नीचे आते हैं पर कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, लिटरली कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, सोल से कर लो या फिर इग्नू से कर लो। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। ये जो एक्सेल शीट का लिंक है बेटा, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, वहाँ से आप उसको जो है वो देख सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।